हेलो फ्रेंड्स, यूपी कंपटीशन क्लासेस के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं जो आपका शनिवार को साप्ताहिक टेस्ट होता है उसके लिए उसके 25 क्वेश्चन जो आपके ग्राम विकास विषय के हैं उसके लिए मैं आज आपका सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सर्वव्यापीकरण की विशेषता कौन सी है? तो आपकी ये जो सारी की सारी चारों ऑप्शन इसमें सही हैं, तीनों विशेषताएं लिखी हुई हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला। कौन सा हो जाएगा? चौथा आंसर इसका आपका सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त परिवार का कौन सा लक्षण नहीं है? संयुक्त परिवार का कौन सा लक्षण नहीं है? बड़ा आकार, संयुक्त चूल्हा, अनुशासन की कमी, सामान्य पूजा। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा अनुशासन की कमी। ये संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 103 कह रहा है कौन सा कारक परिवार को समाप्त होने से बचाए रखेगा? कौन सा कारक परिवार को समाप्त होने से बचाए रखेगा? तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा वंश परंपरा को बनाए रखना। सी ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला 104। ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो आपकी ये सभी की कौन सी विशेषता है पूछा है। ठीक है, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संयुक्त परिवार आपकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको संयुक्त परिवार मिलेंगे। ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें आपका मुख्य व्यवसाय कृषि है। अनुशासनबद्ध परिवार, ये आपका चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। सारे के सारे आपकी ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं लिखी हुई हैं। 105 में ग्रामीण परिवार में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें भी आपके चारों के चारों सही हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें भी आपका सही होता है। फिर है सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है? सामाजिक संरचना का मतलब है जो आपका बाहरी स्वरूप है, उससे आपका मतलब है। ठीक है, सामाजिक संरचना शब्द से बोध बाहर स्वरूप का होता है। 107 क्वेश्चन है सामाजिक व्यवस्था शब्द की सामाजिक किस स्थिति का बोध कराता है? तो इसमें आपका शायद आंतरिक प्रक्रियाओं का सही हो जाएगा। बिल्कुल, आंतरिक प्रक्रियाओं का क्या बोध कराता है? आंतरिक प्रक्रियाओं का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, शायद आपको देखने में दिक्कत ना हो। थोड़ा मैं साइज बड़ा कर लेता हूं। अब शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं उसे। चलिए 108 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 108 का आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में गलती हो जाती है, आपको लगता है किसी का आंसर गलत है या आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट में जरूर लिख दिया करें। ठीक है, कह रहा है जबकि सावयव के गठन और प्रकार को समाज के गठन व प्रकार से मेल व संबद्ध करने का प्रयास सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये काम किया था आपके हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। आपको हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बता दें, इन्होंने सावयव का सिद्धांत दिया है, जैविक कृमिक विकास का सिद्धांत भी आपको दिया है। ये इंग्लिश दार्शनिक थे, यूके के रहने वाले थे। इनके चलो इनकी इमेज आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इनकी इमेज आपको दिखाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर साहब की। ये रहे आपके हर्बर्ट स्पेंसर साहब। थोड़ा साइज हमें कम करना पड़ेगा तब आप लोगों को दिखाई। ये है आपके हर्बर्ट स्पेंसर साहब, इंग्लिश वैज्ञानिक हैं और इनका जन्म भी आपका यूके में ही हुआ था। यूके से इनका संबंध है। तो इन्होंने दिया है जैविक कृमिक विकास का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयव का सिद्धांत, ये भी। इन दोनों का मेल करने का सर्वप्रथम काम किया था। इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 में आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 कह रहा है संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुरुषों की स्त्रियों की संपत्ति में अधिकार देने वाला अधिकार पास हुआ था। यह अधिनियम आया था आपका 1956 में। कब आया था? 1956 का यह अधिनियम है आपका। और इसी को कह देते हैं हिंदू उत्तराधिकार का अधिनियम भी इसी को कहते हैं। हिंदू उत्तराधिकार का अधिनियम भी हमने आपको पढ़ाया है। मिताक्षरा परिवार वगैरह हमने आपको पढ़ाए हैं, उनका संबंध इसी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 110 कह रहा है
किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक पूछे गए हैं 110 में, तो इसके लेखक है इरावती कर्वे। इरावती कर्वे, इनका जन्म 1905 में म्यांमार में हुआ था, मृत्यु इनकी पूना इंडिया में हुई है। ठीक है, इरावती कर्वे की हम आपको फोटो दिखा देते हैं। इरावती कर्वे, इरावती कर्वे आपके ये रहे इरावती कर्वे। ठीक है, ये है इरावती कर्वे। इनका जन्म म्यांमार में हुआ, मृत्यु इनकी भारत में हुई और इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगले क्वेश्चन का आप फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 111, 111 का आंसर दीजिए आप। भारत में आज भी संयुक्त परिवार की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो हमने आपको पढ़ाया है कहाँ पे आपको संयुक्त परिवार मिलते हैं, कहाँ पे एकल परिवार मिलते हैं, उपनगरीय क्या है, इन सब चारों आपको हमने चारों ऑप्शन आपको अच्छे खासे क्लास में पढ़ाए हैं। तो भारत में संयुक्त परिवार सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं ग्रामीण समुदाय में। कहाँ मिलेंगे? ग्रामीण समुदाय में, जबकि नगरीय समुदाय में आपको एकल परिवार मिलेंगे। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 112, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? बताओ भाई, आप सब लोग कमेंट जरूर कर दिया करें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके हैं वर्धमान महावीर। कौन है? स्वामी महावीर के नाम से भी जानते हैं। ये आपके स्वामी महावीर की फोटो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने आपके लिए सबमिट की है। ये हैं आपके महावीर स्वामी जी। कौन है? महावीर स्वामी जी। ये रही आपके सामने तस्वीर। ये हैं आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 113, पंच महाव्रतों का संबंध है। पंच महाव्रतों का संबंध है, ये भी आपका इन्हीं से है, जैन धर्म से। किससे है? पंच महाव्रतों का संबंध जैन धर्म से है। पंच महाव्रत आपके कौन कौन से हैं? पंच महाव्रत में आपके आ जाते हैं अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ठीक है, एक झलक मैं आपको इसकी भी इमेज दिखा देता हूं, हमने सबमिट की है। बिल्कुल, ये रही आपके सामने। इसमें आपके सबके सब लिखे दिखाई दे रहे हैं। देखो, इसमें आपका सात्विक का निशान है, उसके बाद लिखा है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में आपका सत्य है, अहिंसा है, सत्य, अहिंसा, अचौर्य। अचौर्य का मतलब होता है, या इसी को आस्तेय भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह माने होता है धन का संग्रह ना करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियां निग्रह करना। ठीक है, अचौर्य या आस्तेय भी आपको लिखा मिल सकता है, इसका मतलब होता है चोरी न करना। ये हमने आपको दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया, जिन लोगों ने चैनल को यूपी कंपटीशन क्लासेस के चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को शेयर भी कर देना भैया, लाइक भी कर देना। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब आपका सिख धर्म का, किसका है? सिख धर्म का आपका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 115, निम्न में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसमें प्रबंध संबंधों की प्रधानता, कौन सा? इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, प्रबंध संबंधों की प्रधानता। 116, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के बीच निम्न विभिन्नताओं में से कौन सा अधिक मौलिक है? 116 का आंसर, 116 का आंसर इसमें हो जाएगा व्यावसायिक भिन्नताएं। ठीक है, व्यावसायिक भिन्नताएं आपका सही हो जाएगा इसमें आंसर दूसरा। सॉरी, इसमें 116 में दूसरा। चलते हैं 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117, 117 है, नगरवाद का अर्थ क्या है? बताओ भाई। नगरवाद, नगरवाद एक शैली है भाई। अगर होता नगरीकरण, नगरीकरण होता तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, और अगर आपका नगरवाद है तो नगरीय एक आपकी जीवन शैली होती है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला 118 क्वेश्चन है, परिभाषा दी गई है, धर्म समाज मानव समाज एक ऐसा सर्वव्यापी स्थायी और शाश्वत तत्व है। ठीक है, समाज की परिभाषा दी गई है, तो ये परिभाषा भी हमने आपको पढ़ाई है क्लास में। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है? सी आंसर इसका सही हो जाता है, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। किंग्सले डेविस की आपकी दो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं।
ये है किंग्सले डेविस। ये इनकी थोड़ी स्टूडेंट जीवन की तस्वीर है और ये इनकी दूसरी तस्वीर है। तो ये दोनों तस्वीर हमने आपको दिखा दी। ये वाली, ये इनकी दूसरी तस्वीर है। ये है किंग्सले डेविस साहब, ठीक है, ये हैं किंग्सले डेविस। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन नंबर आपका 119 पे चलते हैं। एक 119 में पुरुषार्थ पंच रेण आत्मा की अमरता कर्म का सिद्धांत निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। ये आपकी चीजें सारी की सारी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म से। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 120 में परिभाषा दी गई है, 120 में भी परिभाषा आपकी दी गई है, ठीक है। ये परिभाषा आपकी है IP देसाई साहब की। किसकी है? IP देसाई साहब की परिभाषा दी गई है। 120 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 121 में। 121 का निम्न ऐसे कौन पारिवारिक विघटन के परिणाम नहीं कहे जा सकते? तो युद्ध नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? युद्ध। 121 का आंसर डी सही है। 122 निम्न में से कौन सा एक परिवार की विशेषता है? तो 122 का आंसर आपका सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। 123 में चलते हैं। इसमें भी आपका आंसर निम्न में से कौन संयुक्त परिवार का प्रकार है? इसमें भी आपका आंसर डी सही है। कौन सा आंसर सही है? डी आंसर आपका इसमें सही है। आगे चलते, इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब को किस रूप में मान्यता दी गई है? तो इनको पैगंबर के रूप में बताया गया। पैगंबर का अर्थ होता है सूचना देने वाला, सूचना पहुंचाने वाला। जो इनका आवाम और ईश्वर के बीच में जो सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, पैगंबर बताया गया ना, भगवान का दूत बताया गया हजरत मोहम्मद साहब को, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। 125 क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आपके ग्रामीण प्रवेश का। 4 आर सत्य का संबंध, 4 आर सत्य का संबंध आपका किससे है? बताओ। 4 आर सत्य का संबंध भी आपका बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।